अस्सलाम वालेकुम। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने ट्री ट्रावर्सल देखा था कि ट्री ट्रावर्सल के कितने मेथड्स होते हैं, और उसमें से फर्स्ट मेथड जो है उसका इंट्रोडक्शन किया था। ट्री ट्रावर्सल एक्चुअली ट्री ट्रावर्सल का मतलब है कि आपने पूरा ट्री ट्रावर्स करना है, ट्री की सारी नोड्स जो हैं वो रीड करनी है। तो किस किस तरीके से रीड हो सकती हैं, तो 3 मेन मेथड्स थे, प्री ऑर्डर, पोस्ट इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, जिसमें से हमने देखा था कि प्री ऑर्डर का मतलब है कि रूट नोड सबसे पहले ट्रावर्स की जाती है, फिर लेफ़्ट नोड रीड होती है और उसके बाद फिर राइट नोड विज़िट होती है। जबकि इन ऑर्डर के केस में सबसे पहले लेफ़्ट नोड रीड होती है, फिर इन ऑर्डर है तो दरमियान में रूट नोड रीड होती है और उसके बाद फिर लास्ट में राइट नोड रीड होती है। और जो पोस्ट ऑर्डर है, पोस्ट ऑर्डर का बाय नेम मतलब यही है कि आपके पास सबसे लास्ट में रूट नोड रीड होती है। सबसे पहले लेफ़्ट, फिर राइट और फिर लास्ट में रूट नोड रीड होती है। सो प्री ऑर्डर हमने देखा था और प्री ऑर्डर की हमने कुछ एग्जांपल एक दो की थी। अब फर्दर कुछ एग्जांपल्स और करेंगे ताकि हमें क्लियर हो जाए कि किस तरह से प्री ऑर्डर वर्क करता है। अगेन रूल याद रखना है, रूट नोड सबसे पहले विजिट करते हैं, फिर लेफ़्ट और फिर राइट नोड। अगर ये एग्जांपल है हमारे पास, तो अब इस एग्जांपल में जो नोड ए है ये रूट नोड है। सो इट मीन्स कि नोड ए रीड होगी सबसे पहले, उसके बाद अब बाय रूल नेक्स्ट नोड लेफ़्ट नोड रीड होती है। सो रूट नोड की लेफ़्ट साइड पे अगर जाएं तो अगेन पूरा सब ट्री है, पूरा ट्री है एक्चुअली। सो पूरा ट्री है तो इट मीन्स कि अब हमने उसको सेपरेट पूरी एंटिटी कंसिडर करना है, पूरा एक ट्री कंसिडर करना है। अगर हम इस लेफ़्ट सब ट्री को पूरा एक ट्री कंसिडर करते हैं तो इस ट्री की रूट नोड बी बनती है। सो नेक्स्ट नोड जो रीड करनी है आपने बाय रूल सेम अप्लाई करना है, रूट नोड लेफ़्ट और राइट। सो नेक्स्ट जो है अब रूट नोड विजिट होगी, यानी नोड बी विजिट होगी। और बी के बाद अब क्योंकि बी रूट नोड थी तो रूट नोड के बाद अगेन रूल ये है कि आपकी लेफ़्ट नोड रीड होती है, रूट के बाद लेफ़्ट रीड होती है। सो लेफ़्ट वाले सब ट्री पे जाएंगे, अगेन फुल फ्लेज ट्री है पूरा जो एग्जिस्ट करता है। ट्री है तो अगेन इस ट्री की रूट नोड पहले रीड होगी, यानी सी नोड। सो अब सी नोड रीड होगी, सी के बाद अगेन उसके लेफ़्ट पे जाएंगे, लेफ़्ट पे गए तो एक ही नोड है, वही रूट नोड है, यानी ई रीड हो जाएगी। उसके बाद फिर ई की जो रूट नोड थी उसके राइट सब ट्री में जाएंगे, राइट सब ट्री में एक ही नोड एग्जिस्ट करती है एफ, सो एफ रीड हो जाएगी। सो अब जो अनविजिटेड नोड है वो है ट्री है, वो है इस पर्टिकुलर नोड का राइट सब ट्री। सो इस राइट सब ट्री ये कंप्लीट ट्री है तो इसकी पहले रूट नोड रीड होगी जो कि डी है। सो डी रीड करेंगे। अब डी के बाद अगेन वो रूट नोड थी तो रूट के बाद लेफ़्ट पे आना है, लेफ़्ट में जी है सिंगल नोड तो जी रीड होगी। सो डी के बाद जी, अगेन अब डी की राइट नोड जो है वो एच है, सिंगल नोड ही है, सो एज इट इज़ एच रीड हो जाएगी। अब अगेन जो अनविजिटेड राइट ट्री है इसको देखना है, इसकी रूट नोड आई है, आई नोड पहले रीड होगी क्योंकि अब ये पूरे ट्री की रूट नोड है। सो आई नोड रीड होगी, एक मिनट मेक इट क्लियर, ओके। आई नोड रीड होगी और आई नोड के बाद फिर जे, क्योंकि लेफ्ट जे जो है वो लेफ्ट सब ट्री में आ रही है। सो अगेन पूरा ट्री है तो पहले रूट नोड रीड होती है, जे इज़ अ रूट नोड, सो जे रीड होगी। अगेन जे की लेफ्ट नोड एल है, सो नेक्स्ट एल रीड होगी, क्योंकि रूल ये है कि रूट के बाद एल आता है, रूट के बाद लेफ्ट आता है, ठीक है। अब राइट पे आएंगे जे की तो वो एम है, सो एम नोड रीड होगी। उसके बाद अनविजिटेड नोड्स जो हैं, अनविजिटेड नोड्स की तरफ जाएंगे।
अनविजिटेड नोड्स जो है वो पूरा अगेन एक ट्री एग्जिस्ट कर रहा है, ट्री है, राइट सब ट्री है। राइट सब ट्री की रूट नोड के है, सो के नोड पहले रीड होगी। सी सो के के बाद अगेन के की लेफ्ट नोड जो कि एन है, और फिर के की राइट नोड जो कि ओ है, सो एन, और उसके बाद फिर नोड ओ। सो रूल याद रखने वाली बात है, बस वो रूल आपने हर सब ट्री पे अप्लाई करते जाना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अगेन इस ट्री को अगर देखें तो रूल याद रखना है आपने, पहले रूट नोड, फिर लेफ्ट नोड और फिर राइट नोड, प्री ऑर्डर ट्रावर्सल के केस में। अब रूट नोड ए है, ए रीड होगी, ए की लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे तो अगेन फुल फ्लेज ट्री एग्जिस्ट करता है। अगर ये ट्री एग्जिस्ट कर रहा हो तो हम सेम रूल्स अप्लाई करते हैं, यानी रूट, लेफ्ट और राइट। सो बी इज अ रूट नोड, बी रीड होगी। उसके बाद लेफ्ट अगेन फुल फ्लेज ट्री एग्जिस्ट करता है, ट्री है। अगर ये ट्री है पूरा ट्री, अगर आपने सिर्फ पूरे ट्री को कंसिडर करना है तो सी इज द रूट नोड, तो सी नोड रीड होगी। सी के बाद फिर हम अगेन लेफ्ट, क्योंकि सी रूट नोड थी तो उसकी लेफ्ट साइड पर आएंगे। सो वो लेफ्ट साइड पर आए तो नोड ई एग्जिस्ट करती है। नोड ई नहीं, इनफैक्ट पूरा ट्री एग्जिस्ट करता है, और ट्री के केस में आपने वही रूल अप्लाई करना है, पहले रूट नोड, फिर लेफ्ट और फिर राइट। ई इज़ द रूट नोड, सो सी के बाद ई। आई होप आपको समझ आ रही होगी। अब ई के बाद अगेन आपने ई की लेफ्ट साइड पर आना है जो कि जी है, सिंगल नोड है, इसको एज इट इज लिख देंगे जी, जो कि रूट बी है इटसेल्फ। ठीक है, अब ई की राइट हैंड साइड पर आएंगे। राइट हैंड साइड पे अगेन फुल फ्लेज ट्री एग्जिस्ट करता है। सो ये जो ट्री एग्जिस्ट करता है इसकी रूट नोड पहले कंसिडर करनी है, यानी एच। सो एच रीड होगी, अगेन रूट नोड के बाद लेफ्ट, यानी अगर ये रूट नोड है तो इसकी लेफ्ट नोड आई है। सो कोई फुल फ्लेज ट्री नहीं है, सिंगल नोड ही है, सो आई एज इट इज, जो कि इटसेल्फ रूट भी है। और फिर एच की राइट नोड यानी जे, जे रीड हो जाएगी। अब जो लास्ट नोड आपने विजिट की थी, जिसका आपने लेफ्ट विजिट किया था, अब उसके राइट पे जाना है। सबसे पहली नोड के राइट पे नहीं जाना, जो लास्ट लेफ्ट विजिटेड नोड है उसकी राइट साइड पे जाना है। वो रूट नोड जिसकी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई है, अब आपने उसकी राइट हैंड साइड पे जाना है। सो उसकी राइट हैंड साइड यानी ये वाली साइड। और अगेन ये पूरा ट्री है, इस ट्री की रूट नोड एफ है, तो एफ विजिट करेंगे। उसके बाद लेफ्ट ट्री विजिट करते हैं तो लेफ्ट में एम है, सिंगल नोड ही है तो वही सिंगल नोड इटसेल्फ रूट भी है, एम रीड होगा। राइट सब ट्रीज का एग्जिस्ट नहीं करता, तो अगेन उससे ऊपर वाली जो रूट नोड है जिसका लेफ्ट सब ट्री पूरा ये ट्री विजिट हो गया है, अब उसकी राइट सब ट्री पे जाएंगे। राइट सब ट्री में अगेन रूट नोड डी है तो डी नोड रीड होगी, और रूट नोड के बाद लेफ्ट ट्री रीड होता है तो एल रीड होगी। सो अब सबसे जो लास्ट नोड है जिसकी पूरी लेफ्ट हैंड साइड रीड हो गई है, जो सबसे पहली नोड थी जिसको जो कि ए थी, उसकी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई है, फुली रीड हो गई है। अब हम उसकी राइट हैंड साइड पे जाएंगे। अब उसकी राइट हैंड साइड पे एक ही नोड है और इटसेल्फ वही रूट नोड है, सो उसी को रीड कर लेंगे। सो ये हमने एक और एग्जांपल प्री ऑर्डर रिवर्सल की। सो बेसिकली यही है कि आपने जो नोड विजिट करनी है उसको रूट नोड कंसिडर करना है, और उसके बाद फिर आपने उसकी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट कर लेनी है, उसके बाद फिर उसकी राइट हैंड साइड पे आना है। लेफ्ट हैंड साइड पर है या राइट हैंड साइड पर है, अगर वो सब ट्री है या कोई पूरा ट्री आ जाता है तो ट्री का मतलब है
कि आपने अब उसको कंसिडर करना है, उसकी रूट नोड निकालनी है, उसकी लेफ़्ट निकालनी है। तो जो सीक्वेंस है उसको फॉलो करना है। ऐसे नहीं है कि जो नोट पहले आ रही है उसको पहले लिख दिया, जो बाद में आ रही है उसको बाद में लिख दिया। याद रखना है कि सबसे पहले रूट नोड लिखते हैं, उसके बाद लेफ़्ट हैंड साइड पे जाते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड अगर फुल फ्लेज ट्री है तो उसकी रूट नोड क्या डिटर्मिन करते हैं, उसके बाद फिर उसकी लेफ़्ट हैंड साइड पे जाते हैं, और उस अगर अगेन वो पूरा ट्री है तो उसकी रूट नोड डिटर्मिन करते हैं, और उसके बाद फिर उसकी लेफ़्ट हैंड साइड पे जाते हैं। अगेन अगर वो पूरा ट्री है तो उसकी लेफ़्ट हैंड साइड डिटर्मिन करते हैं, जब तक कि आखिर में एक ही नोड यानी लीफ नोड नहीं आ जाती। लास्ट नोड जिसके आगे फर्दर कोई ट्री एग्जिस्ट नहीं करता, आपने लेफ़्ट साइड पे जाते जाना है, लेफ़्ट मूव्स पे करते जाना है। उसके बाद फिर राइट साइड पे जाना है आपने, राइट साइड पे 1 बाय 1। सो एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि हमें मज़ीद क्लियर हो जाए प्री ऑर्डर रिवर्सल क्या है। अनदर एग्जांपल, अगेन रूल याद रखना है कि सबसे पहले रूट नोड, फिर लेफ्ट नोड और फिर राइट नोड। ओके, सब ट्री में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो सब ट्री में कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सब ट्री का मतलब होता है कि किसी मेन ट्री का कोई सब पार्ट, किसी भी नोड का राइट या लेफ्ट हैंड साइड जो फर्दर ब्रांचेस हैं, जिसमें इवन सिंगल नोड भी सब ट्री में कंसीडर होती है। जैसे कि यहाँ पर अगर नोड ए की बात करें तो इसके 2 सब ट्रीज हैं, ये एक लेफ्ट सब ट्री और एक ये राइट सब ट्री। इसी तरह अगर सी की बात करें तो इसके 2 सब ट्रीज हैं, ये डी और ये ई वाला पूरा सब ट्री। अगेन जी की अगर बात करें तो 2 सब ट्रीज हैं, ये एच और ये आई। आई जस्ट रियलाइज कि आपको कोई सब ट्री में तो कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, अगर है तो यू शुड मेक इट क्लियर। ओके, सो सब ट्रीज कुछ इस तरह से होता है। सो अब रूल अगेन, रूल है रूट, लेफ्ट और राइट। अब ट्रिवर्सल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हमारे पास ये पूरा ट्री गिवन है तो पहली नोड यानी जिसका कोई पेरेंट एक्सिस्ट नहीं करता वो रूट नोड होती है। सो रूट नोड ए है इसकी। अगेन ए रूट नोड विजिट कर ली, उसके बाद आपने लेफ्ट हैंड साइड विजिट करनी है। ए की लेफ्ट हैंड साइड पे आए तो वो ये साइड है। सो लेफ्ट साइड पर आए तो इधर आपने देखना है कि रूट नोड कौन सी है, जो कि बी है। कोई और आगे फर्दर उसकी नोड एग्जिस्ट नहीं करती थी, सो हमने वही नोड जो एक रूट नोड थी उसको विजिट कर लिया। अब ए की राइट हैंड साइड पर आएंगे। सो ए की राइट हैंड साइड पर आएंगे तो ये पूरा ट्री है, एक पूरा फुल फ्लेज सब ट्री है। सो सब ट्री की रूट नोड देखी जो कि सी है, सो सी विजिट करेंगे। उसके बाद लेफ्ट साइड पर आएंगे और लेफ्ट नोड विजिट करेंगे जो कि डी है। फिर हम सी की राइट हैंड साइड पर आएंगे और अगेन फुल फ्लेज ट्री है, तो ये पूरा जो ट्री बन रहा है जो रेड आउटलाइन में है इसकी रूट नोड देखेंगे। रूट नोड ई है, सो ई आ जाएगा। उसके बाद फिर लेफ्ट हैंड साइड पर आएंगे, सो ई रीड करेंगे। उसके बाद फिर राइट हैंड साइड पर आए तो राइट हैंड साइड एफ रूट नोड थी उसको लिख लिया। एफ की कोई लेफ्ट सब ट्री एग्जिस्ट नहीं कर रहा, राइट एग्जिस्ट करता है, तो हम एफ की राइट हैंड साइड पर आ गए। राइट हैंड साइड पर आएंगे तो वो फुल फ्लेज एक ट्री है जिसकी रूट नोड जे है। सो नेक्स्ट जे रीड कर लेंगे। जे के बाद लेफ्ट हैंड साइड पर आए तो के है, सो के को रीड कर लेंगे। सो अब नेक्स्ट देखेंगे, जी इज द रूट नोड। जी की लेफ्ट हैंड साइड एच है, सो जी पहले विजिट होगा, उसके बाद एच विजिट होगा, और फिर अब जी की राइट हैंड साइड यानी आई विजिट हो जाएगा। सो इस तरह से आपका पूरा ट्री जो है वो ट्रिवर्स हो जाएगा। सो ये था प्री ऑर्डर ट्रिवर्सल। प्री ऑर्डर ट्रिवर्सल जो है उसका हम टॉपिक कंप्लीट करते हैं। हमने कुछ एग्जांपल्स किए हैं प्री ऑर्डर ट्रिवर्सल में ताकि हमें प्री ऑर्डर ट्रिवर्सल क्लियर हो जाए। अब हम नेक्स्ट सेशन में कुछ इस तरह से करेंगे कि पोस्ट ऑर्डर ट्रिवर्सल और इन ऑर्डर ट्रिवर्सल की भी कुछ एग्जांपल्स कर लेंगे।
वो सारा ट्रिवर्सल भी इसी तरह होता है जिस तरह प्री ऑर्डर होता है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि उसमें रूल चेंज हो जाता है। यानी प्री ऑर्डर में जैसे पहले रूट रीड होती है, फिर लेफ़्ट रीड होती है, फिर राइट रीड होती है। डिफरेंस यहाँ पे ये आ जाता है कि जब आप इन ऑर्डर करते हैं तो पहले लेफ़्ट रीड होती है, फिर रूट होती है और फिर राइट होती है, और जब आप पोस्ट ऑर्डर करते हैं तो पहले लेफ़्ट होती है, फिर राइट होती है और फिर लास्ट में रूट नोड होती है। सो ट्रिवर्सल इसी तरह होता है। आपका वही सब चीज़ का कॉन्सेप्ट है कि अगर आप राइट हैंड साइड पे जा रहे हैं या लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहे हैं तो आपने उसे फुल फ्लेज ट्री कंसिडर करना होता है और उसकी रूट नोड लेफ्ट और राइट को कंसिडर करना होता है। सो हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में, हमने इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रिवर्सल करना है। सो हम प्री ऑर्डर ट्रिवर्सल आज कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। दैट वॉज द एंड ऑफ टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच।